सिक्स सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एफएम और एफएसए का पेपर मेरे हाथ में है और आज आपका एग्जाम्स कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले कुछ भी बोलने के पहले हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, ऑनेस्टली आपका एग्जाम कैसा गया। सबसे पहले कमेंट कीजिए कि आप अपने एग्जाम से कितने सेटिस्फाइड हैं। आपको पता चल गया होगा, कारण क्या कि आपने जब एग्जाम दिया तो आपका तैयारी कैसा था, पेपर कैसा आया। अच्छे से सुनेंगे, तैयारी आपका यहां तक था, बट पेपर में टेक्निक करके ऐसा दे दिया कि जब आप सॉल्व करने के लिए गए तो आपको समझ में नहीं आया कि आपने जो भी 3 महीना 4 महीना का तैयारी किए थे, एक सवाल किए थे, इतने तरह के सवाल किए थे, प्रीवियस ईयर के सवाल किए थे, फिर बन क्यों नहीं रहा था। क्योंकि काफी लोगों का फोन आया और वही चीज हम जानना चाहते हैं कि पेपर सबके लिए टफ था कि सिर्फ आपके लिए था। कमेंट कीजिए कि आपका एग्जाम कैसा गया। अब आप बोलेंगे सर अगर मेरा एग्जाम खराब ही चल गया तो आप क्या कर लेंगे। अरे यार बहुत कुछ कर लेंगे, जानते ही हो, फिर पूछ क्यों रहे हो। आइए इधर पहले आपके साथ देखते हैं और बात करते हैं। देखो एफएम, सबसे पहले एफएम हुआ आपका 12 तारीख को और आप देख रहे हैं ग्रुप ए में 1 था, उसके साथ और करके भी दिया था, बट थ्योरी था, यानी दोनों थ्योरी। बी में प्रैक्टिकल, 3 नंबर में थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। देखो आपको पता होगा कि 2023 का पेपर में भी इसी स्टाइल से आया था और यहां पर भी इसी स्टाइल से आया, लेकिन काफी स्टूडेंट्स का बोलना है कि सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से सवाल नहीं आया। देखेंगे जी, चैप्टर दिया है तो सवाल तो आना चाहिए ना, नाइंसाफी है, फिर हटा दो ना। सबसे पहला बात तो यहां पर हमारा मुद्दा यह है कि जब आप प्रैक्टिकल का एग्जाम्स ले रहे हैं तो इतना थ्योरी क्यों भर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल का भी करेंगे तैयारी, थ्योरी का भी तैयारी करेंगे, फिर यही नहीं पता है कि कितने प्रैक्टिकल आएंगे कितने थ्योरी आएंगे और किसी किसी चैप्टर को पूरा ही छोड़ दिए जाएंगे। वाह। फिर आप देख रहे हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल थ्योरी। अब ठीक है, कुछ लोग बोला सर हम थ्योरी लिखें, कारण क्या प्रैक्टिकल नहीं आता था। फिर यहां पर वही मुद्दा आ जाता है, अगर हम थ्योरी लिखें और करके है तो थ्योरी में अगर 5 नंबर है तो 5 नंबर क्यों नहीं मिलेगा, 10 नंबर है तो 10 नंबर क्यों नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए ना पूरा, बट नहीं। और ओवरऑल क्या करता है, इतने टेक्निक से मार्किंग किया जाता है। अगर प्रैक्टिकल है तो स्टेप मार्किंग, स्टेप है ही नहीं तो नंबर ही नहीं मिलता है। और रह गया थ्योरी में, थ्योरी आप चाहे कितना भी लिख लीजिए, लेकिन वहां पर फिर वही बात हो जाता है कि थ्योरी में आपको नंबर इतना कम देता है। अब जैसे देखिए ना ग्रुप बी, भाई हम प्रैक्टिकल अगर नहीं किए, हम थ्योरी किए तो 10 नंबर का है ना ग्रुप बी में, सब 10 नंबर का, यहां सब 5 नंबर का। तो अगर हम 10 के जगह 2 और 3 नंबर देने लगेंगे तो कौन सा बंदा पास करेगा यार। 80 का 30% ऑनर्स और पास सभी के लिए 24 नंबर में पासिंग मार्क्स है। सोच के देखिए। अब यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी है, 7 में एक प्रैक्टिकल तो एक थ्योरी है, 8 में प्रैक्टिकल तो थ्योरी है, लेकिन 9 और 10 ओनली प्रैक्टिकल है। अब जो बंदा 9 और 10 जो सवाल यहां पर दिया गया है, मैं देख रहा हूं 9 और 10, तो इसमें अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो गया तो बताइए तो कैसे करेगा कोई भी 9 और 10 को, बोलिए भाई। एक बात बताइए, 9 और 10 में आपने खाली प्रैक्टिकल दिया, तो जिस चैप्टर से आपने प्रैक्टिकल दिया, जैसे यहां पर देख रहे हैं द मैनेजमेंट ऑफ Adyanath Limited is deciding whether they need to change their present capital structures 1:1 debt equity ratio. The target structures will have 6:4 debt equity ratio. अब जैसे मैं यहां पर पढ़ा हूं तो मैं बोल सकता हूं ये पिछले 20 साल तक कभी ऐसा सवाल आया ही नहीं।
पॉइंट टू बी नोटेड, इस टाइप से जो सवाल है, जैसा यहां पर सवाल बताया है, यह सवाल पिछले 20 साल में भी नहीं आया बाबू। तो 9 नंबर तो कोई बनाया होगा, तो कैसे बनाया होगा? वो या तो सीए, सीएससीए में इंटर करेगा, कर रहा है नहीं, जो इंटर करेगा मतलब करना ही करना उसको इंटर, तो इंटर के सवाल आपने दे दिए बीकॉम में। अरे बाबू इतना सारा जब 20 साल का क्वेश्चन है तो वहां से उठा के नहीं दिया जा सकता है, दिया ही जा सकता है। अब आइए 10 नंबर, यानी आपने यहां पर प्रैक्टिकल देके फंसा दिया, ऐसा प्रैक्टिकल दिया कि पता नहीं कौन कौन बनाएगा, हम जो समझ रहे हैं। अब आइए 10 नंबर, मतलब आप तो एफएम में ऐसे ही फेल कर देंगे लोगों को। तभी तो एफएम का एग्जाम देकर निकलने के बाद कितने स्टूडेंट्स इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि एफएससी का एग्जाम खराब चला गया। यूनिवर्सिटी, टीचर, प्रोफेसर जितने भी हैं, जब आप कितना वो लोग को एजुकेशन दे रहे हैं, कितने दिन क्लास ले रहे हैं, किस टाइप के सवाल आ सकता है, आपको डिस्कस करना चाहिए कॉलेज के अंदर। आप लोग सर कॉलेज में तो कोई आता ही नहीं है, कॉलेज तो आपका है ना, रूल आप बनाइए ना, बिना रूल का कैसे हो सकता है। अब 10 नंबर देखिए, यहां पर बोल रहा है कि पार्टिकुलर रिलेटेड टू कॉस्ट एंड सेल्स डाटा दिया हुआ है, रॉ मटेरियल 80 पर यूनिट है, ओवरहेड 60 पर यूनिट है, सेल प्राइस 200 है, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत का बात नहीं। द कंपनी वांट्स टू मेक 15% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस, रॉ मटेरियल kept in stock 1 month, प्रोसेसिंग टाइम कैन बी एज ऑन एवरेज 2 वीक। तो चलो ये मान लिए कि कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग कैपिटल से आपको सवाल दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं ये वर्किंग कैपिटल से दिया गया, चलो यहां तक ठीक था। तो एक ठीक रहने से क्या होगा, यहां तक तो पूरा ही बर्बाद कर दिए। अब अगर कोई 9 पढ़ेगा और 9 समझ में ही नहीं आया यार, तो 10 तो उसका माथा ऐसे ही ऑफ हो गया। बात को समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ते हैं और आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, आप पिछले 20 साल का करके गए, तो अगला जैसे ही पढ़ेंगे ना तो नेगेटिव यहां घुस गया, पढ़ने के बाद भी आपको उसको पॉजिटिव में करने में दिक्कत आता है। समझ में नहीं आता है यार कि क्या और कैसा क्वेश्चन सेटिंग करता है, आपको बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, या तो जैसे स्कूलों में होता है कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह से कॉलेज का ये एफएम क्वेश्चन सेट किए होंगे भाई, कोई टीचर ही ना किए होंगे, प्रोफेसर। तो क्या आपने क्वेश्चन नंबर 9 जैसा क्वेश्चंस को अपने कॉलेज में करवाया था? शायद नहीं। अब आइए हम लोग बात करेंगे एफएसए का। एफएसए में क्वेश्चन नंबर जो 1 है थ्योरी है, और ठीक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा दिया गया है, ऑब्जेक्ट सबको ही पढ़ के गया था, कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है प्लांट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट 2 साल का दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्लांट को बेचा गया है, और यहां पर बोला गया कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज खाली पूछा गया है, ठीक है। नंबर 3 है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स ये प्रैक्टिकल है। आरओआई का एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि आया है, बट रिटर्न ऑन एसेट्स पिछले 20 साल में आया नहीं है। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ये क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। यानी पहला आपने दे तो दिया और में वो देखने के लिए था, सिर्फ देखिए, टच भी नहीं कर सकते हैं, खाली देख लीजिए, हो गया, तो बंदा और में ही गया होगा। ग्रुप बी में आप देख रहे हैं मिसिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पीबीआईटी कैपिटल इंप्लाइड है, आरओसीआई ट्रेंड % दिया हुआ है,
अब देखिए ट्रेंड का इतने सारे सवाल है भाई गॉड यार, मैं बोलूंगा पिछले 20 साल में ऐसा सवाल आया नहीं है यार। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के बंदा ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो 5 नंबर कहां से बनाएगा यार। मैं हंस नहीं रहा हूं, मैं उस नादानी पे हंस रहा हूं जहां पर आप क्लासेस अगर आप देंगे तो क्यों नहीं होगा, फिर क्लासेस में आप क्यों नहीं बताते कि इस टाइप के सवाल आएंगे। बंदा क्या करके जाएगा यार, बंदा पिछला 20 साल का क्वेश्चंस करके जाएगा, 10 साल का क्वेश्चंस करके जाएगा। 10 साल का पुराना क्वेश्चंस करने से भी लोग बोलते हैं सर 10 साल, फिर भी अगर कोई 10 साल का गया होगा, ये क्या है यार, ये क्या है। हम तो खुद नहीं पढ़ाए हैं क्लास में। अब इसी तरह से मैं क्या बोलूं, क्वेश्चंस कुछ ठीक है, कुछ अच्छा है, बट क्वेश्चंस और इजी आना चाहिए था। आप बोलेंगे सर क्यों, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा क्यों इजी आना चाहिए। भाई किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देंगे ना आप, फिर अगर आप नया क्वेश्चन ही दे रहे हैं तो कॉलेज में फिर पढ़ाइए ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस बार। तो नो डाउट क्वेश्चंस का रिव्यू से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं पर्सनली। एफएम और एफएसए में कुछ नया क्वेश्चंस दिया गया था जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, बट डोंट वरी, वेट कीजिए अपने रिजल्ट तक, और अगर रिजल्ट खराब आता है तो टीम को कॉल कीजिएगा। आपके ड्रीम, आपके सपने जो आपने देखा है, आपका फ्यूचर, आपका विजन, आपका मिशन किसी में दम नहीं खराब कर देगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, बट हां हर एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा क्योंकि वो आपके फ्यूचर से और प्रेजेंट से और पास्ट से, तीनों से रिलेटेड रहेंगे। तब तक के लिए बाय।